तेजस्वी यादव तो सबसे बड़े खिलाड़ी निकले और सबसे बड़े विजेता निकले। जी हाँ, कल बिहार में बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए जो चुनाव हुए थे उनकी काउंटिंग हुई। अब इस चुनाव में नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली, राष्ट्रीय जनता दल को 6 सीटें मिली, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 5 सीटें मिली, 4 सीटों पर निर्दलीय जीते और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। अब इसके बाद जो बिहार की राजनीति के जानकार हैं और अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इन चुनाव परिणामों की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि इस पूरे चुनाव के मैन ऑफ द मैच तेजस्वी यादव और आरजेडी ही रही। वो कैसे, हम आपको बता देते हैं। बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति बेहद खराब थी। जिन सीटों पर चुनाव हो रहे थे उनमें मात्र 1 सीट पर आरजेडी का एमएलसी हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में जो नतीजे आए तो 6 सीटों पर आरजेडी के एमएलसी हो चुके हैं, वो जीतकर पहुंच चुके हैं। एक बात तो यह जानने वाली है कि बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि विरोधी दल के नेता के दर्जे के लिए कम से कम 8 सीटें होनी चाहिए थी। राष्ट्रीय जनता दल के पास वो भी नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में राष्ट्रीय जनता दल के पास अब 11 एमएलसी हो चुके हैं और कायदे से अब उन्हें विधान परिषद में भी नेता विरोधी दल की कुर्सी मिल जाएगी। इस लिहाज से ये सबसे पहली जीत तेजस्वी यादव की और आरजेडी की है। दूसरी जीत कि 1 की जगह 6 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं, यह भी आरजेडी की एक बड़ी जीत है। इसके साथ ही जिन 4 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं उनमें एक तो कांग्रेस समर्थित है महेश्वर सिंह, एक भाजपा के बागी उम्मीदवार हैं सच्चिदानंद राय और 2 जो उम्मीदवार जीते हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के बागी ही हैं। मधुबनी से बिंदु गुलाब यादव और अशोक यादव नवादा से, ये भी राष्ट्रीय जनता दल के ही बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल के वोटरों ने इनको समर्थन दिया और ये जीतकर आने में कामयाब रहे। इसके साथ ही हम बता दें कि इस चुनाव में अगर किसी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जी हाँ, सबसे बड़ा नुकसान इस चुनाव में अगर किसी को हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और सबसे ज़्यादा लाभ किसी को हुआ है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस भी लाभ पाने में पीछे नहीं रही। बिना किसी गठबंधन के कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस के सिर्फ 1 एमएलसी इस चुनाव में पिछली बार जीते थे, वो भी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के जब महागठबंधन था तो उसमें पश्चिमी चंपारण सीट से राजेश राम चुनाव जीते थे। पिछले दिनों राजेश राम भी कांग्रेस छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में चले गए। उन्हें लगा था कि जनता दल यूनाइटेड में वो जाएंगे तो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जीतनी तो दूर की बात, वो तीसरे नंबर पर चले गए। पश्चिम चंपारण सीट पे कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई। तो हम बात कर रहे थे कि राजद के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस की 1 सीट थी, 1 सीट रह गई। बेगूसराय खगड़िया सीट से कांग्रेस के राजीव कुमार जीत कर आए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार महेश्वर प्रसाद सिंह पूर्वी चंपारण से चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को दिया है। इसके साथ ही कटिहार सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। अगर कटिहार में कांग्रेस और राजद के वोटों को जोड़ दे तो वहां बीजेपी की हार निश्चित थी। पश्चिम चंपारण की सीट जहां सौरभ कुमार ने राजद उम्मीदवार के तौर पर जीती है, वहीं कांग्रेस के अफाह कलम वहां पे दूसरे नंबर पर रहे। तो कांग्रेस ने भी अपने सीटों की संख्या बढ़ाई है, या ये कह सकते हैं कि यथावत रखी है। बिना किसी गठबंधन के कांग्रेस अपने दम पर लड़ी थी, हम आपको बता दें। तो इस चुनाव का पूरा निष्कर्ष ये रहा कि बीजेपी को जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, बीजेपी लूज़र रही, तो वहीं तेजस्वी यादव गेनर रहे। साथ ही नीतीश कुमार की स्थिति को क्या कहें, नीतीश कुमार तो बिहार की राजनीति में बेहद लाचार और कमज़ोर मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, या ऐसी छवि उनकी अब बनती जा रही है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।